Hello everyone, Namaste. I am Jagrati Sethia and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So today I am going to be continuing our chakra enhancing concept. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने साक्रिल चक्रा को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, किस तरह से उसे हील और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो साक्रिल चक्रा होता है, हम उसे हिंदी के अंदर बोलते हैं स्वादिष्ठाना चक्रा और संस्कृत के अंदर हम उसे बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा, और वो हमारे लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है और उसका कलर हम ऑरेंज होता है, यानी कि नारंगी। जिस कलर का मैंने अभी टॉप पहना हुआ है दैट द सेम। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वो उस कलर के कौन से स्टोन्स होते हैं विच कैन एनहांस, विच कैन हील योर साक्रिल चक्रा। तो अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली तो वो होता है सनस्टोन हो गया, क्या बोल सकते हैं, हमारा ऑरेंज सैलसाइट हो गया, और कुछ भी जो भी ऑरेंज में हो, ऑरेंज एडवेंट्यूरिन, एनीथिंग, एनी स्टोन, बट इट शुड बी इन ऑरेंज। तभी वो आपके साक्रिल चक्रा पे असर करेगा और उसे और ज़्यादा हील करेगा, क्योंकि उसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है, तो वो कहीं ना कहीं इन सबसे ही जुड़ा हुआ होता है। सनस्टोन भी बहुत ही अच्छा रहता है, सनस्टोन भी आप ले सकते हो, और वो हमारी क्रिएटिविटी को सिग्निफाई करता है, हमारी क्रिएटिविटी से एसोसिएटेड होता है, तो वो हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में और भी ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि रूट चक्र अबंडेंस को, वैसे ही साक्रिल चक्र क्रिएटिविटी को हमारी एनहांस करने में मदद करता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। जब आप जाओगे, आप क्या बोल सकते हैं, गूगल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, इफ़ यू विल सर्च के स्टोन्स या पेंडेंट्स कुछ भी इन ऑरेंज, आपको मिल जाएगा। आप बाय कर लो, ख़रीद लो और पहन लो, तो आपका आराम से आपका जो चक्रा है वो आराम से एनहांस हो जाएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, तो आप जाओ गूगल पे और आपको उसके बारे में मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि हमारे उसके कौन से योगा आसनास होते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत सारे योगा आसनास होते हैं, तो उसमें से मैं आपको कुछ के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्टली होता है गॉडेस आसना, गॉडेस पोज, जिसे हम बोलते हैं उत्काता कोणासना, हिंदी के अंदर बोलते हैं। आई नो इट्स लिटिल बिट टिपिकल, बट हम यही बोलते हैं उसे, उत्काता कोणासना। तो ये गॉडेस पोज होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये यूजुअली किस तरह से होता है। तो उसके अंदर जो हमारे जो दोनों पैड्स, जो हमारे जो दोनों लेग्स होते हैं, हम उसे ना एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम स्ट्रेच करके ना ऐसे बना देते हैं, बॉक्स जैसा या स्क्वायर जैसा। एंड हमारे जो दोनों हाथ होते हैं, या तो वो हम ऐसे नमस्ते कर सकते हैं, ऐसे हम लोग एकदम अपना हाथ स्ट्रेच करके नमस्ते, या सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कोई ऐसे करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई ऐसे करता है। तो जैसा आपको सही लगता है वो आपका स्टाइल है कि आपको किस तरह से करना है, जो भी आपको सही लगता है आप करो। तो हम लोग ऐसे करते हैं, और अपने जो दोनों पैर होते हैं, जो दोनों लेग्स होते हैं, उनको हम एकदम स्ट्रेच करके एकदम ना बॉक्स के शेप का बना देते हैं, एकदम स्क्वायर के शेप का। तो वो एक होता है जिसे हम गॉडेस पोज कहते हैं। एंड दूसरा होता है हमारा रिक्लाइंड बाउंड एंगल पोज, उसे हम बोलते हैं सुप्ता पदा कोणासना। तो इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा आराम से, तो आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। इस योगा के बारे में मैं कुछ खास तो नहीं जानती हूँ, बट हाँ ये चीज़ तो मुझे भी पता है, और जो मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मा और ये लोग, तो इन सबको भी बहुत अच्छी जानकारी है। तो इन्होंने भी यही कहा कि ये जो सारे के सारे जो आसना, जो सारे पोजेस होते हैं ना, दैट आर वेरी वेरी गुड, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो हमारा तीसरा होता है दैट इज़ होता है वाइड एंगल सीटेड पोज, तो वो होता है उपाविष्टा कोणासना, जिसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे जो दोनों पैर होते हैं, इट शुड बी इन 180 डिग्री, एंड उसके बाद हम अपने दोनों हाथ को ऐसे कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, हम अपनी नोज़ को और अपने हेड को, दोनों को हम लोग अर्थ से क्या बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक से ही कनेक्टेड होते हैं, वाटर देन फिर अर्थ, तो दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। तो आप ये करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे करके अपना सर भी ऊपर करते हैं, तो वो भी सही है।
दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो सब उनका भी अपना अपना स्टाइल होता है। आई थिंक अगर आप सपोज़, क्योंकि योगा तो नॉर्मली इंसान करता ही है और ये वाली योगा तो आई थिंक आप लोग काफ़ी करते होंगे, तो देन तो फिर बैंग ऑन, बहुत सही। अगर आप ये करते हो वो बहुत जल्दी आपको असर करेगा, आपके साक्राल चक्रा पे असर करेगा और बहुत अच्छे से करेगा। तो जो हमारा चौथा होता है दैट इज़ वन लेग्ड किंग पिजन पोज, जिसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं एक का पद्दा राजा का पोतासना। तो हम उसे ये बोलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, जो भी आपको इनमें से सही लगता है, इट शुड बी योर चॉइस कि आपको इनमें से कौन सा भी करना है, कौन सा नहीं करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर। और अगर आप ये सारे के सारे करते हो तो फिर बहुत जल्दी असर करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना पावर होता है, सबका अपना हीलिंग पावर होता है। किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शुरू से, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को काफ़ी टाइम लग जाता है करने के लिए। लेकिन वो अगर आप होप रखोगे, क्योंकि जहाँ है वहाँ पे राह है, तो अगर आपका होप अच्छा रहेगा, अगर आपकी विलिंग पावर अच्छी रहेगी, तो वो आपको डेफिनेटली असर तो कर ही जाएगा। थोड़ा लेट करेगा बट हाँ, असर करेगा। साक्राल चक्रा पे अगर क्रिएटिविटी का सिग्निफिकेशन है, तो अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी तो जिस फील्ड के अंदर भी आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, वो उसी के अंदर आपको अट्रैक्ट करेगा और उसी के अंदर आपका और ज़्यादा चांस हो जाएगा सक्सेस पाने का। तो अब बात करती हूँ मैं इसके साउंड की, जो उसका होता है मंत्रा, दैट इज़ वम। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये वाला। तो हम ये वाला करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर भी इट्स द सेम। हमें अपने दोनों जो लेग्स हैं उन्हें फोल्ड करना है, आलती पालती मारना है, एंड उसके बाद हमें लम की तरह करना है, वाम। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये, क्योंकि ये जो सारे के सारे होते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी के साथ, एक्चुअली सिर्फ रूट चक्र का ही लम नहीं, बल्कि सारे चक्रास का जो भी है, इसका जो साउंड रहता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके फोकस पे बहुत असर करता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर वम हो गया, लम हो गया, हम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर हमारा ये, अगर ये सब कुछ एकदम फोकस रहेगा, सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा, तो आपको एक दिन क्या, एक मिनट के अंदर जो भी आपकी विश है वो आराम से फुलफ़िल हो सकती है। तो इतना आपका, क्या बोल सकते हैं, इतना आपका कंसंट्रेशन, इतना आपका फोकस होना चाहिए, जस्ट टू होप। एंड होप करने से ही सब कुछ मिल जाएगा, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, लोगों को कभी कभी लगता है कि होप करने से सब कुछ मिलेगा, ये डाउट रहता है लोगों को। तो अगर आप इस डाउट को एकदम हटा दोगे, क्लियर कर दोगे, देन तो डेफिनेटली वो जो भी आपको चाहिए वो आप ही की झोली में आके गिरने वाला है। तो आपका बस यही होना चाहिए कि आई नो कि वो मुझे मिलने वाला है। तो जो भी आपको जिस भी चीज़ के लिए चाहिए, इट शुड बी कि आपका डाउट नहीं होना चाहिए और आप आराम से उसे अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको। तो आप ये कर सकते हो। एंड उसका कलर ऑरेंज होता है, नारंगी। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन से क्लोथ्स पहन सकते हैं, कौन से कपड़े पहन सकते हैं। सेम हियर, कलर पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, कुछ भी चलेगा उसके अंदर, ऑरेंज होना चाहिए बस। वो इट शुड बी ऑरेंज ट्रैक पैंट, इट शुड बी ऑरेंज क्रॉप टॉप, मतलब कुछ भी हो बट वो ऑरेंज होगा, तो आपके साक्राल चक्रा पे क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेट होगा और ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर वो ऑरेंज रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ऑरेंज का कुछ भी चल सकता है आपको, ऑरेंज क्रॉप टॉप हो गया, ऑरेंज गाउन हो गई, कुछ भी ऑरेंज होगा तो जल्दी असर करेगा। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करोगे अपनी डेली रूटीन में, हल्का सा चेंज करके अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करोगे ना, आपको बहुत जल्दी उसके लिए ना, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको उसका असर दिखने लगेगा। आपकी क्रिएटिविटी पे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, वो बहुत जल्दी असर करेगा। तो अगर ऐसा ही है तो मैं आपको बताती हूँ कि वो फूड में हमेशा क्या खा सकते हैं। तो हम ऑरेंज खा सकते हैं, हम पम्पकिन खा सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं ऑरेंज में। ऑरेंज बहुत अच्छा रहता है, नॉर्मली भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्रिंक के अंदर भी हम ऑरेंज जूस पी सकते हैं, कुछ भी जो ऑरेंज कलर का हो, जो भी आपको सही। कैरेट बहुत सही रहती है, ऑरेंज कैरेट्स। हम गाजर का हलवा भी खाते हैं और वो भी, क्या बोल सकते, आई मीन ऑरेंज कलर का ही होता है। तो ऑरेंज कलर का ही आप खाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या है कि ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा सही रहती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी आधी तो डाइट ही हो जाएगी इसके चक्कर में, और वैसे आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर क्या चाहिए, बस हो गया हमारा तो काम।
तो फिर अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी आधी डाइट भी हो जाएगी, प्लस प्लस आपका आधा मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। तो आप ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, कुछ भी जो ऑरेंज में आपको हो। एंड एक्सेसरीज़ के अंदर भी जो आपका पर्स होता है, वॉलेट होता है, ऑरेंज रखिए। वो मतलब कहीं ना कहीं वो आपके जितना भी आप ऑरेंज रख सकते हो ना, रखो, ताकि वो आपकी कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, इट शुड बी कि आपका जब आप देखो उस कलर को तो आपको याद आने लग जाए कि ये मैंने ऐसा क्यों किया था। वो आपके दिमाग में फिर चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके सामने, आपके आंखों के जस्ट सामने रहेगा। जैसे कि आप सोकर उठे और आपकी आंखों के सामने वही कलर का चीज़ पड़ा है जिसको आपको अट्रैक्ट करना है, जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है कि मेरे ऑरास, मेरे चक्रास इस चीज़ को लेके एकदम क्लीन और क्लियर हो जाए और ज़्यादा एनहांस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। और सुबह सुबह तो क्या है, हमारा दिमाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा रहता है, रिफ़्रेश्ड रहता है। तो एकदम हमारा जो फर्स्ट थिंक होता है, जो फर्स्ट हमारा थॉट होता है, अगर वो वही रहेगा तो हमारी पूरे दिन में, रात में, कभी भी हमारे दिमाग में वही चलता रहेगा कि ऑरेंज 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 कलर है तो चक्रा को एक्टिवेट करना है, एनहांस करना है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो कोई भी चक्रा हो, कोई भी विश हो, कुछ भी हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलने लग जाएगा बेसिकली। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है तो बहुत जल्दी ही आपको अट्रैक्ट करने वाला है और बहुत जल्दी आपको आपके सामने आपका रिजल्ट देने वाला है। तो ऐसे ही कुछ भी, मतलब जो भी आपको ऑरेंज कलर में पसंद हो आप ले लीजिए। तो बस यही बताना है और यही आपकी चक्र को एनहांस करना है वाली चीज़ें हैं, जो से आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जिसे आप बदल सकते हो, जिसे आप चेंज कर सकते हो। और जो हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में यही करते हैं, पेंडेंट और ये सारे जो इयररिंग्स और ये सब जो होते हैं, इसके अंदर भी आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम ऑरेंज पहनते हैं। जैसे कि ऑरेंज इयररिंग्स हो गए जो मैंने अभी पहने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप पहन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा असर करती हैं और ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं। तो आप ये करो, आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगला जो सेशन होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो तो हमारा जो होगा सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को हम किस तरह से और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।